कहती है कि कैसे करें कैसे ना करें, तो इसलिए हमने एक वीडियो बनाया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर यदि आप इतना पढ़ लिए तो आपके पेपर में ये 100% पूछ। यदि आप इतना पढ़ लिए, यदि आपका 70 में 70 ना आए तो आप आकर चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना, ठीक। यदि आ गए तो चैनल को शेयर जरूर करना और इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन किस प्रकार है हमारे। आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक। मैं आपको जितना क्वेश्चन बता, बस आपको यही इतना पढ़ना है। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तुम्हारे एक पार्ट से आपको केवल 3 चीज़ पढ़ना है। पहला है गास का नियम, ठीक। जो गास का नियम है उसको पढ़ना है। क्या है? गास का नियम लिखिए तथा अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालिए, ठीक। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा है विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालिए, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत और पार्ट 2 पार्ट 1 में आपको केवल यही 3 क्वेश्चन पढ़ने। 3 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जरूर हर साल पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक। तो पार्ट 2 हमारा धारा विद्युत का है। पार्ट 2 जो हमारा है धारा और विद्युत का है। इसमें हमारा ओम का नियम जो है, ओम का नियम का सत्यापन लिखिए था, सत्यापन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम, व्हाइटस्टोन सेतु, यही 3 चीज़ हमारे पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट है, ठीक। किरचॉफ का नियम ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ओम का नियम भी, ये दोनों बहुत ही। व्हाइटस्टोन सेतु से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल इससे एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इससे न्यूमेरिकल आपका जरूर आएगा। व्हाइटस्टोन सेतु न्यूमेरिकल आपको जरूर आएगा। पार्ट 3 है चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे आपका बायो सेवर्ट का जो नियम है, बायो सावर्ट का जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। जो फैराडे का नियम है इसको याद कर लेना, और लेंज का नियम, ठीक। यही तीनों आपको इस पार्ट में पढ़ना। मैं जितना बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो आपका पार्ट 4 है प्रकाशिकी से, प्रकाशिकी से हमारा यंग था द्विछिद्र प्रयोग समझाइए तथा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालिए। ये वाला हो गया। तो लेंस निर्माता का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। इसमें हमको थ्योरी और डेरिवेशन हम दोनों एक क्वेश्चन इसमें रखे हैं, ठीक। तीसरा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण की व्याख्या कीजिए, ठीक। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण की व्याख्या कीजिए। वर्ड विक्षेपण यह है, यही सब पूछे जाएंगे, ठीक। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक। इसमें जो है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का समीकरण लिखना होगा, ठीक। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक में बोर का परमाणु मॉडल आपको पढ़ना है, बोर का परमाणु मॉडल आपको पढ़ना है। और रेडियोधर्मिता क्या है, 6 नियम लिखिए। इसका जो 6 नियम है इसको लिखना है। अर्धायु और औसत आयु में अंतर, अर्धायु और औसत आयु में अंतर निकालना है, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इसमें क्या आपका पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसकी विशेषता, ठीक। जो भी फर्स्ट से विशेषता समझाइए। और जेनर डायोड का उपयोग, जेनर डायोड का ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है, ये सभी आपको समझाना होगा, ठीक। ये सभी आपको बताने होंगे। आपका पार्ट 7 है, बस आपको यही इतना पढ़ना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं आएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, पीएन जंक्शन क्या है, जोनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये तो हम बताते हैं दोबारा, हमको लगता है पीडीएफ में पढ़ गया। फिर दूसरा संचार तंत्र, संचार तंत्र में हमारे क्या क्या पढ़ना है। संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए, प्रत्येक भाग का कार्य लिखिए, ठीक। मॉड्यूलेशन क्या है, इसकी आवश्यकता लिखिए, ठीक। मॉड्यूलेशन और इसकी आवश्यकता, ये वाला होगा। इसके बाद हम कुछ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। जो हमारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है उसको लेकर, क्या क्या डेरिवेशन आपको आएगा, पेपर में आएगा। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप जाकर यही गास का नियम पढ़ना, ठीक। सबसे पहले जो आप शुरुआत करना तो सबसे पहले गास का नियम लिखना, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह डेरिवेशन हर बार पूछा गया, आप देख सकते हैं हर साल पूछे जाने की संभावना इसकी होती है, ठीक। हर साल ये पूछा जाता है। गास का नियम जो है ये हर साल पूछा जाता है। गास के नियम की व्युत्पत्ति, गास का नियम लिखिए तथा अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालिए, ठीक। गास के नियम से इन सबको। फिर दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक।
ठीक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए। ये वाला डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रश्न जो इस प्रकार पूछा है, विद्युत द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपका ओम का नियम, मैंने पहले बताया था ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओम का जो हमारा ओम का नियम है, हाँ, ओम का नियम का सत्यापन। ठीक, ये वाला ही ओम का नियम लिखिए था, उसका प्रयोग द्वारा सत्यापित कीजिए। ठीक, फिर बायो सावर्ट नियम, इसको हम तो बताया है। देखिए, बायो सावर्ट नियम लिखे थे, सीधे चालक के कार्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो सावर्ट का नियम। ठीक, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जो है, ठीक, एक इस प्रकार है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग का द्विछिद्र प्रयोग जो है, यंग का द्विछिद्र प्रयोग, यंग के द्विछिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई ये चीज बार बार पूछी जाती है, का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। लेंस निर्माता का सूत्र, आपको लिखना है। लेंस निर्माता का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आइंस्टाइन का विद्युत समीकरण, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाइए तथा आइंस्टाइन का समीकरण भी उत्पन्न कीजिए। ये डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके आगे आप देखिए, बोर का परमाणु मॉडल, ये भी आपको बोर के परमाणु मॉडल की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या एवं ऊर्जा का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। ये भी इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा बोर के परमाणु मॉडल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्व इसका बहुत है। फिर रेडियोधर्मी क्षय नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मी क्षय नियम का गणितीय व्युत्पादन कीजिए। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन हमने बताए अभी तक, ये बहुत बार बार पूछे जाने वाले। फिर आपका पीएन जंक्शन डायोड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएन जंक्शन डायोड से, मैंने इसको पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बस आपको इतना पढ़कर, जितना मैंने आपको बताया है, बस आपको इतना पढ़ के जाना है। इतना आप पढ़ कर गए तो आपका पेपर में 70 नंबर का पेपर होता है, और 30 नंबर आपके जो है स्कूल से मिलता है, या फिर आपके जो प्रयोगशाला की है, जो प्रयोग किया है, उससे आपको कुछ नंबर मिलेंगे। ठीक, 5 नंबर जो आपके होते हैं वाइवा लेने आते हैं, वाइवा से वो 5 नंबर आपको वहाँ से जुड़ा होता है। तो आपको जो प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे, यदि वाइवा में आप अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बताते हैं, तो आपको पूरा 30 नंबर या फिर 29 नंबर मिल जाते हैं। 30 नंबर या फिर 29 नंबर मिल जाते हैं। यदि आप वाइवा में कुछ नहीं बोलते तो भी आपको आपके कॉलेज की जब 27 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर इस प्रकार से आपको देते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप, अब यदि आप वाइवा में एक क्वेश्चन अगर बता देते हैं तो आपको 30 नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा वाइवा की चिंता नहीं कीजिए, बस आपको वहाँ पर बोलना है। जो आपको पूछने आए वाइवा प्रैक्टिकल देने, तो आपको वहाँ पर बोलना है। ठीक, बस आपको इतना तैयार कर लेना है। और केमिस्ट्री की वीडियो मैं कल, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं कल ला दूंगा, और मैथ का भी ला दूंगा। ठीक, मैथ का भी ला दूंगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहिए। हिंदी का भी वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। ठीक, धन्यवाद।